हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम जानेंगे कि मोटूल के ऑयल में के डब्बे में जो कूपन निकलता है उसे हम कैसे रिडीम रिडीम करते हैं, कैसे उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, उसको कैसे स्कैन करके हम पैसे अपने वॉलेट में या अपने अकाउंट में कैसे उसको क्रेडिट कर सकते हैं। तो आइए हम इसे ऐप के थ्रू कैसे स्कैन करेंगे, ये सारा डिटेल हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो ज़रा-सा भी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में हम जाते हैं। प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे लिखेंगे मोटूल प्रगति। एक सेकेंड, मोटूल प्रगति ऐप, ये आ जाएगा। हमने ऑलरेडी ये मोटूल प्रगति नेक्स्ट का ऐप डाउनलोड कर रखा है, इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ ओपन के लिए क्लिक करेंगे। ओपन के लिए क्लिक करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ता है। साइन अप के लिए साइन अप पे हम क्लिक करेंगे। आप यूज़र टाइप में आप देख लेंगे कि आप मैकेनिक हैं या रिटेलर हैं या कस्टमर हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैकेनिक ही रखना है, क्योंकि रिटेलर के लिए उनको फिर एक कोड जनरेट होता है जो डीलर से होता है, उसको लेके और तब आपको ये बनाने आईडी बनाने देगा। इसीलिए हम मैकेनिक ही रखेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो आप ये फिर से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब बनाएंगे तो मैकेनिक पे क्लिक करेंगे। मैकेनिक पे क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में वो स्टेप बाय स्टेप आपका यूज़र नेम और दुकान का नाम और इस तरह से पैन कार्ड एड्रेस सब मांगेगा। उसको फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे तो 2 से 3 दिन में वो अप्रूव होने के बाद फिर आप यूज कर पाएंगे। तो हाँ, चलिए हम आते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लॉगिन करते हैं। इसमें हमने मोबाइल नंबर के थ्रू हम इसको पहले लॉगिन करते हैं। जैसे मेरा अपना मोबाइल नंबर मैं अपना फिल करता हूँ और फिर लॉगिन विथ ओटीपी करता हूँ। अभी आप देखेंगे कि इसका 6 डिजिट का एक ओटीपी आ चुका है, 5052। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में देखेंगे कि इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप स्कैन, जैसे जो कूपन आपके पास है मोटूल का, वो यहाँ से आप स्कैन करेंगे। स्कैन के से पहले आप ये जान लें कि जितने भी आप स्कैन करेंगे वो अर्न पॉइंट में आता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने पहले से कुछ स्कैन किया हुआ है। हमने पहले ही ऑलरेडी 28,259 रुपये स्कैन कर लिया है और अभी हमारा देख रहे हैं कि बैलेंस 2150 है। उससे भी पहले आपको अगर फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो साइन अप करने के बाद सबसे पहले आप इसमें ये प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे। कहाँ आपका दुकान है, किस नाम से आउटलेट का नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, पैन नंबर क्या है, आप अपना जिस अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट करना चाहते हैं उस अकाउंट को यहाँ पे फिल करेंगे, उसका आईएफएससी कोड फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में जब ये अप्रूव हो जाएगा तो फिर आप इसको स्कैन करना शुरू कर देंगे। स्कैन करने के बाद जैसे जैसे आप स्कैन करेंगे अर्न पॉइंट में वो आता जाएगा। अर्न पॉइंट में आने के बाद आप इसको रिडीम करेंगे। तो हम सबसे पहले तो एक स्कैन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से स्कैन करना है। सबसे पहले हम स्कैन एंड अर्न में जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक स्कैन किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आ गया है कि यू हैव अर्न 20 कूपन्स पॉइंट, रिडीम देम नाउ एंड एंजॉय एक्सक्लूसिव बेनिफिट। यानी 20 रुपये का आप अर्न कर चुके हैं
₹20 का कूपन था, इसलिए ₹20, ₹40, 100 रुपया आपका जितने का भी कूपन आपके मोटूल के ऑयल के कैप से निकलता है, वो आप इसको कूपन को स्कैन करेंगे तो जितने का भी रहेगा वो आपका आ जाएगा। स्कैन करने के बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद यहाँ स्कैन करेंगे तो फिर बैलेंस पॉइंट में आपका आ जाएगा। उसके बाद रिडीम पॉइंट में हम जाएंगे। रिडीम पॉइंट में जाने के बाद आप जैसे ही ये रीडायरेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये फिर कनेक्ट हो रहा है। कुछ सेकेंड हम होल्ड करेंगे, आप देखेंगे कि कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद आप देखेंगे जैसे ही आप बैंक अकाउंट आप अपना अपडेट कर चुके हैं तो आप बैंक ट्रांसफ़र में जाएंगे या यूपीआई आईडी नंबर अगर आप अपडेट करते हैं तो यूपीआई में जाएंगे। हमने बैंक का अकाउंट ऐड किया है तो बैंक ट्रांसफ़र में हम जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि रिडीम का ऑप्शन आ रहा है। फिर हम यहाँ रिडीम पे क्लिक करेंगे। रिडीम करने के बाद आपका वेरीफाई अकाउंट जो है, वेरीफाई होने के बाद जो अकाउंट नंबर आपने ऐड किया है वो यहाँ पे शो करेगा। आप अपना मिला लेंगे कि आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर सही है। उसके बाद में इसी पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका टोटल नाम और अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड आ जाता है। इसमें सिलेक्ट टाइप में सिलेक्ट कर लेना है कि आप क्या आईएमपीएस करना चाहते हैं या एनईएफटी करना चाहते हैं। एनईएफटी हर घंटे में प्रोसेस होता है। आईएमपीएस इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम है तो ये देन एंड देयर उसी टाइम हो जाता है। और एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ंड ट्रांसफ़र है तो उसमें थोड़ी सी टाइम लगता है। तो हम अभी करेंगे आईएमपीएस करने के बाद आप यहाँ पे जो अमाउंट आपके वॉलेट में मोटूल प्रगति के वॉलेट में बैलेंस में आ गया है यूनिट, उतना हम रिडीम करेंगे या पार्शियल भी हम कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम 500 रुपये हम ये डेबिट करना चाहते हैं तो हम 500 यहाँ लिखेंगे। 500 लिखने के बाद आप देखेंगे कि इसमें टैक्स 194 और टीडीएस ऑन बेनिफिट और बेनिफिट और परक्यूसेट 0 है, क्योंकि हमने पैन अपडेट किया हुआ है। अगर पैन अपडेट नहीं करते हैं तो 20 to 28% आपका इसमें टीडीएस कट जाएगा। जो आपका जितना भी आप रिडीम करेंगे उसमें से टीडीएस कट जाएगा। फिर इसलिए पैन अपडेट करना मस्ट है। 500 रुपया हमने डाल दिया और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के टाइम एक ओटीपी फिर से आएगी और आपका अकाउंट नंबर नाम शो करेगा। अब ये ओटीपी जब आ जाता है, थोड़ी सी हम वेट कर लेते हैं। ओटीपी आ चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप थोड़ी सी होल्ड करेंगे, वो कनेक्ट हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि सक्सेस का एक मैसेज आ गया है, ट्रांजेक्शन अंडर प्रोसेस, यू विल गेट एन अपडेट विद इन 24 आवर्स। जब इसके ईओडी एंड ऑफ द डे जब ये होगा उससे पहले ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये 24 आवर्स मैक्सिमम टाइम है। ये विद इन आवर आ ही जाता है। हमने जितना बार किया है और प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली हमने करके पहले मैनी टाइम्स इसको देखा हुआ है और ये विद इन आवर्स क्रेडिट हो ही जाता है। फिर हम यहाँ से बैक चले जाएंगे। बैक जाने के बाद हम यहाँ से इस ये एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाते हैं। इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से मोटूल के कूपन को हम रिडीम करते हैं और कैसे स्कैन करके अपने अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर
और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को बताएं अगर वो इससे रिलेटेड हैं, मैकेनिक हैं, कस्टमर हैं या रिटेलर हैं, तो उनको ये चीज़ जानने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलम ऑटोमोबाइल्स की तरफ से। जय हिंद।